जब लास्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस से स्टार्ट किया था और अपन ने और कोवैलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। पहला एग्जांपल अब स्टार्टिंग से याद करो, NF3 से स्टार्ट करो। NF3 का हाइड्रोलिसिस होता है क्या? NF3 प्लस वाटर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपने ड्रास्टिक कंडीशन किया फिर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? क्या होगा प्रोडक्ट? आपको याद रखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा? N2O3 एंड सेकेंड मॉलिक्यूल था NCl3। NCl3 का अगर हाइड्रोलिसिस होगा क्या बनेगा? NCl3 का हाइड्रोलिसिस NH3 प्लस थर्ड मॉलिक्यूल था PCl3। PCl3 से क्या बनेगा? H3। फोर्थ मॉलिक्यूल कुछ और था ASCl3 था, तो बताएगा क्या बनेगा? ASOH होल थ्राइस प्लस HCl था। इतने ही किए थे क्या? कितने 4 हो गए थे? चलो फिफ्थ पे आ जाए। SbCl3 प्लस वाटर रिएक्शन होता है, ये SbOCl, ये SbO पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। सिक्स्थ वन BiCl3 प्लस वाटर, ये बनेगा BiOCl, BiO पे प्लस Cl पे माइनस, ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में HCl ऑफ कोर्स रहेगा, और ये दोनों ही बेसिकली वाइट ट्यूरबिडिटी होते हैं। चलिए हो गए सबके, थोड़ा जल्दी करें आप। हो गया? अच्छा इंग्लिश साहब आप आज क्लास में आए हैं, स्वागत है आपका, ठीक है। नालायक इंसान। लेकिन अब देखो आपको डाउट क्या है यार कि PCl3 का हाइड्रोलिसिस क्या था, क्या बना था? जल्दी जल्दी, PCl3 का हाइड्रोलिसिस क्या था, क्या बना था? वो चढ़ेंगे ध्यान से PCl3 के हाइड्रोलिसिस में H3PO3 बना था। ASCl3 के हाइड्रोलिसिस में क्या बना था? अगर आप वैसे ही दिमाग लगाते ना तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? SbCl3 प्लस वाटर। अगर मैंने नहीं पढ़ा था तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? SbOH होल थ्राइस। यहाँ भी क्या आना चाहिए था? BiOH होल थ्राइस। लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो SbOCl दिख रहा है दोनों ही व्हाइट टर्बिडिटी होते हैं। SbOCl ऐसा होता है, Cl पे माइनस, Sb पे 3 प्लस, O पे 2 माइनस। अच्छा व्हाइट टर्बिडिटी क्या होता है, इसके लिए आपको कल का लेक्चर देखना चाहिए था। आप आए भी नहीं और आपने फिर वो जो लाइव लेक्चर था वो भी नहीं देखा आपने, ठीक, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो यार ऐसा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है ये सोचते हैं। तो चलिए एक लाइन लिख लीजिए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज MOH होल थ्राइस। आप यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे यार, MOH होल थ्राइस, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट लिखिए एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज MOH होल थ्राइस, बट वी आर गेटिंग MOCl। जैसे SB के केस में SbOCl बन रहा है, Bi के केस में BiOCl बन रहा है। अब इसका लॉजिक क्या है, अब इसका रीजन सुनते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, टॉप टू बॉटम अगर आएंगे, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट मींस ये ऊपर वाले क्या रहेंगे? मेटालिक रहेंगे क्या? नॉन मेटालिक रहेंगे। नीचे वाले क्या रहेंगे? इट मींस अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, बिस्मथ की बात करूं, इसमें मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मींस ये जो BiCl3 है इसमें अगर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये बेसिकली Bi क्या रहेगा? 3+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नहीं समझा ना यार? अगर ये मेटल है तो इसमें आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा क्या? अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये आयंस में रिलेटिवली इजीली ब्रेक होगा। तो ये Bi3+ और Cl- में ब्रेक होना चाहिए। अब Bi3+ पे वाटर, कोई बताना चाहेगा क्या बनेगा? Bi3+ पे वाटर ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? Bi लो 2
प्लस OHH प्लस। नहीं चमका क्या? अब क्या करेंगे आप? फिर से अगर H प्लस कहीं दिख रहा हो क्या करेंगे आप? अरे जो ऑर्गेनिक में करते थे यार, इंग्लिश आपको ऑर्गेनिक आता है? जैसे हमने ऑर्गेनिक में ये सीखा था कि अगर OH पे कहीं प्लस हो, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो और हाइड्रोजन हो, क्या करेंगे? हटा देंगे। अच्छा अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में पूछ लूं, आपने होम असाइनमेंट 1 2 3 4 अभी कंप्लीट किया या नहीं? कितने लोगों के हो गए? कल डिस्कशन किया था मैंने। 1 2 3 4 एकदम आई शपथ, अपनी अपनी आई शपथ, अब पापा शपथ भी। किसके किसके हो गए? सॉल्व कर लो 1 2 3 4, एक बार हाथ उठाना जरा, देख तो लूं मैं। 1 2 3 4 और अच्छा मतलब ये 3 उधर 3 इधर, बस 6 लोग, बाकी जनता कोई नहीं। अच्छा होम असाइनमेंट 1 भी आपने ट्राई नहीं किया है? 2 अच्छा होम असाइनमेंट 2 तक किसने ट्राई किया? एकदम आई शपथ, बस 2 तक भी इतने लोगों ने ट्राई किया है। सभी लोग 3 में फिर वो 1 2 में क्वेश्चन बराबर हुए नहीं तो फिर 3 में करने की इच्छा ही नहीं होती। अच्छा लगा देखा। फिर इसके बाद क्या करना चाहिए था आपको? मतलब इच्छा नहीं हुई छोड़ दिया, एग्जाम में भी आएगा, फिर इच्छा नहीं होगी फिर छोड़ देंगे। अबे तुम कर क्या रहे हो यार, थोड़ा ट्राई करो बे। सर होम असाइनमेंट 1 2 कम से कम 3 ये ज्यादा करके लगते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, होम असाइनमेंट 1 2 3 4 करने के लिए आपसे अगर नहीं हो पा रहे हैं, नोट्स रखो हम पास में और वहां देख के कर रहे हैं। नोट्स रखने के बाद भी आपका ये हाल है, बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करिए, आप NCERT पढ़िए और वो कंप्लीट कर, और जो मैंने एक बुक दिया है शायद दिशा पब्लिकेशन का दिया है क्या, वो ट्राई करें, शायद कुछ हो जाए। वो तो हो जाते कभी कभी बहुत अच्छी बात है। चल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करो भाई, अदरवाइज फिर वही हाल होगा कि केमिस्ट्री में कितने मार्क्स का पेपर आएगा? हाँ 100 केमिस्ट्री, 100 फिजिक्स, 100 मैथ्स, क्या करके आओगे आप? मैं आपके लिए पेपर क्या समझ रहा हूँ, सिर्फ 200 मार्क्स का आएगा आपके लिए, और उसमें फिजिक्स में भी आप लोगों का सिंसियरिटी दिख ही रहा है मुझे। मैं आपके 100 मार्क्स पे ऐसे ही IIT क्लियर करना चाहते हो क्या? ट्राई कर, टाइम में तो थोड़ा। केमिस्ट्री आपने बचपन से नहीं पढ़ा है, याद है ना? 10th तक में भी केमिस्ट्री नहीं था, 11th में भी केमिस्ट्री नहीं पढ़े, 12th में भी नहीं पढ़ रहे हो, फिर क्या होगा आपका? लास्ट के मंथ में थोड़ा सा पढ़ लो यार, मतलब लास्ट के मंथ में रट्टा मारने वाला है, कुछ टू जो पार्ट 2 तो कर लो, कुछ मार्क्स आ जाए। तो अभी टाइम देना चाहिए, अभी भी आप ऐश कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्या H+ अगर बाहर निकाला तो बताएंगे क्या बनेगा? अगर H+ बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा BiOH रहेगा, राइट? Bi2+ रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो बताएंगे क्या बनेगा? बोलिए क्या बनेगा? Bi प्लस डबल बॉन्ड OH पे क्या रहेगा? H+ हटा दो यार, ऑक्सीजन पे प्लस लिखो, 3 बॉन्ड बन रहा है तो वाटर H2+ रहेगा, क्या बन जाएगा ये? Bi प्लस डबल बॉन्ड O। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं Bi डबल बॉन्ड O प्लस रहेगा क्या? और यहाँ से एक एनाइन क्या रहा होगा? बस अटैच कर दीजिए तो ये बन जाएगा BiOCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा आपसे। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि BiCl3 प्लस वाटर क्या बनेगा? अबे क्या बनेगा? बस BiOCl प्लस HCl। SbCl3 प्लस वाटर क्या बनेगा? SbOCl प्लस HCl। बस ये इसलिए बता दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, टिप ले जल्दी से। चलिए आगे आते हैं। इतने सारी जगह हैं,
के बैठ ही नहीं रहता है। वो मोटा भाई के बगल में कितने लोग बैठे हैं? चलिए हो गया ना। अब आगे की बात करते हैं। देखो इसके आगे अपने क्या नहीं, बहुत ही सिंपल है। 7th रिएक्शन PCl5 प्लस वाटर सोचना है। अब ध्यान से देखना, फॉस्फोरस क्लोरीन 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 क्लोरीन, आपको वाटर का रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन पॉसिबल है क्या? SN2 रिएक्शन के लिए मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? कंडीशन क्या क्या था? क्या था कंडीशन? वैकेंट ऑर्बिटल एंड प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस। तो फास्फोरस पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा क्या? एंड फास्फोरस के पास 3D वैकेंट है, क्या होगा? ये इस पे अटैक करेगा। बताएगा कोई? बताएगा कोई क्या बनेगा? फास्फोरस पे क्लोरीन डायरेक्टली लिखता हूँ यार, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 4 क्लोरीन रहेंगे, सिंगल बॉन्ड डायरेक्टली लिखूं। वैसे इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? ट्रांजिशन में फास्फोरस क्लोरीन 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 OH2 प्लस, कुछ ऐसे ही रहेगा क्या? ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? यार पहले H2 अटैक करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, फिर बाद में Cl- बाहर आ जाएगा, sp3d2 हो जाएगा क्या? आगे की स्टोरी, ये लोन पेयर फिर से वापस आएगा, ये क्या हो जाएगा? बताएंगे क्या बनेगा ये? अरे बोलो यार, P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, इतना चमका। इसके आगे की स्टोरी तो सबको पता होगा। अब क्या करना, फिर रिपीटेड H2 अटैक करो, इस पर अटैक करेंगे, ये गया वापस आया, क्या बाहर जाएगा? कितनी बार रिपीट करूंगा? क्या बनेगा प्रोडक्ट? OH OH। इट मींस अगर PCl5 प्लस वाटर हो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अभी करूं H3PO4 प्लस Cl माइनस, इससे बनेगा। इसमें स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है कि नहीं? किसमें? Cl का साइज भी बड़ा है और स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा है। PCl5 एग्जिस्ट करता है और ये क्या होगा? अटैक कर रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक, 5 बॉन्ड तक बना लेता है, ठीक ना? जैसे सुनिए, PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है क्या? करता है। PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, स्टेरिक एंट्रेंस वहां पे बहुत ज्यादा रहता है। इसी में वो जो दूसरी बार H2 अटैक किया तो एक ही बार अटैक करके वापस से डबल बॉन्ड और फिर ऐसा वो H2 पहले से भी किया, H2 एक बार अटैक करने के बाद दूसरी बार जब H2 अटैक किया तो वापस से उसका लोन पेयर रेजोनेंस में रहना वैसे। नहीं समझ रहा हूँ, ये इस पे अटैक किया, हाँ तो Cl बाहर गया, हाँ, फिर एक ही बार अटैक किया, फिर OH का जो लोन पेयर है वो अटैक किया। अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हैं कि P डबल बॉन्ड हो फिर से बने, ये समझना ना? देखो यार, P H3PO4 बनता है, P आप कुछ ऐसा बोलो, डबल बॉन्ड हो कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हो। इसमें ये जो फास्फोरस है ना, फास्फोरस के इसमें ये जो पाई बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड इसे बना रहा है 3D पाई 2p पाई, रिलेटिवली वीक है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2-3 बना दो आप तो ये रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। जैसे H3PO4 का जो स्ट्रक्चर होता है, एक ही P डबल बॉन्ड होता है, 2 P डबल बॉन्ड होते हैं क्या? नहीं बनेगा। तो 7 के बाद चलिए 8th रिएक्शन। सो 8 से आप प्रॉब्लम देखो, 8 में लिखिए SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 undergoes hydrolysis. SiCl4 undergoes hydrolysis while CCl4 does not. SiCl4 undergoes hydrolysis while CCl4 carbon tetrachloride does not. Explain. SiCl4 में क्या होगा? सिलिकॉन क्लोरीन 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 क्लोरीन। अगर इस पे आप वाटर का रिएक्शन करेंगे, कोई भी बता सकते हैं आंसर क्या होगा। सिलिकॉन के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है क्या? सिलिकॉन के पास डेल्टा प्लस चार्ज है क्या? है ना? तो इस पे अटैक करेगा क्या? वही अटैक करेगा, बाहर जाएगा, अटैक करेगा, बाहर जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है इसका SiOH4 प्लस HCl। इसका नेम है ऑर्थोसिलिसिक एसिड, ऑर्थोसिलिसिक एसिड। लेकिन CCl4 में क्या होगा?
कार्बन के पास क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के पास डेल्टा प्लस चार्ज तो है, लेकिन कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? जो वैकेंट ऑर्बिटल डबल बॉन्ड नहीं बनेगा क्या? यहाँ पे डबल बॉन्ड होने रहेगा जैसा आपने बताया, मतलब और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना था और 4। अच्छा देखो ये क्यों बनाया? अच्छा ये पूछ सकते थे पी के साथ OH 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 क्यों नहीं अटैच हो गया? क्योंकि POH5 ऐसा कोई एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है। POH5 नाम का कोई एसिड होता है क्या? तुमने फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड सुना है? POH5 कुछ ऐसा होता है क्या? ये अनस्टेबल होता ही नहीं है ये, ठीक ना? लेकिन SiOH4 ये एग्जिस्ट करता है, ऑर्थोसिलिसिक एसिड एग्जिस्ट करता है, ठीक? इसलिए ये बनेगा। CCl4 में हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जब नहीं है तो फिर नॉर्मल कंडीशन में इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक? लेकिन हाँ अगर आपने ड्रास्टिक कंडीशन ले लिया, मीन्स अगर आपने एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले लिया, फिर SN1 मैकेनिज्म से, याद है आपको NF3 का जैसे मैंने बताया था, वैसे ही हो सकता है। बताऊंगा उसका SN1 मैकेनिज्म, एक लाइन इसमें लिख लीजिए सिर्फ, चाहो तो आप सिर्फ ये लिख लो अभी और फिर लिखो लाइन, पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए। देखिए कि SiCl4 undergoes hydrolysis because आपको दोनों रीजन पता है। SiCl4 undergoes hydrolysis, SiCl4 undergoes hydrolysis because first point, silicon has vacant 3d orbital because silicon has vacant 3d orbital, and second point silicon is, yes, silicon has partial positive charge, silicon has partial positive charge, right? अब बात करते हैं CCl4 रिएक्शन क्यों नहीं देगा। देखो ये H2O इस पे अटैक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जैसे आपको शायद अगर आप रिलेट कर पाए, NCl3 का मैंने जब आपको बताया था तो उसमें कहां पे अटैक कर रहा था? ये इस पे अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगा? कार्बन एंड क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? इस पे डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? तो क्लोरीन के पास डेल्टा माइनस है, साथ में यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल से अटैक पॉसिबल था, लेकिन ये सेंटर तो न्यूक्लियोफिलिक हो गया। न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? तो माइनस पे माइनस अटैक करेगा क्या? ये भी अटैक पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी अटैक पॉसिबल नहीं है। NCl3 में NCl यहाँ पे H2 पता है कहाँ अटैक कर रहा था? क्योंकि इसमें क्या था, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनस चार्ज नहीं था, तो अटैक कर सकता था। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा था, इसीलिए NCl3 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल था। CCl4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है नहीं। चमका क्या? ये भी लाइन लिखिए। CCl4 का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि CCl4 पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ये कार्बन पे अटैक करे या फिर क्लोरीन पे अटैक करे, राइट? कार्बन पे अटैक क्यों नहीं करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। देखो अटैक करने के लिए दो कंडीशन होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन फिर भी अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं अटैक करेगा? क्योंकि इसके पास डेल्टा प्लस नहीं, और यहाँ पे डेल्टा माइनस है यार, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है क्या? नहीं अटैक कर सकता। इसमें वही था, नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, यहाँ पे इतना ज्यादा माइनस नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा होगा, माइनस पे अटैक नहीं कर सकता। तो लिख लीजिए इसमें कि हाइड्रोलिसिस तो CCl4
Hydrolysis of CCl4 is not possible. Hydrolysis of CCl4 is not possible under normal condition. Hydrolysis of CCl4 is not possible under normal condition. Is not possible under normal condition because first point, nucleophile cannot attack carbon. Nucleophile cannot attack on carbon. Nucleophile cannot attack on carbon because of absence of vacant d orbital. Because of absence of vacant d orbital. Second point, न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन पे भी अटैक नहीं कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन क्लोरीन. न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन क्लोरीन because of partial negative charge. हो गया. लेकिन CCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है ड्रास्टिक कंडीशन में. आगे लिखिए इसमें, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. देखिए बट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बट CCl4 undergoes partial hydrolysis, but CCl4 undergoes partial hydrolysis under drastic condition through SN1 mechanism. Under drastic condition through SN1 mechanism. अब ये कैसे होगा? तो कार्बन पे क्लोरीन 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 क्लोरीन. अब क्या होता है SN1 मैकेनिज्म में? पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा क्या? SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? तो यहाँ से Cl- पहले स्टेप में बाहर निकालो, क्या बन जाएगा? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन. यहाँ पे प्लस आ गया. अब वाटर अटैक कर सकता है क्या? कहाँ पे अटैक करेगा? ये इस पे अटैक करेगा. कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन. OH लिख देता हूँ, OH2 प्लस रहेगा. OH लिख देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जस्ट रेजोनेंस करो. ये बॉन्ड इधर और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा. क्या बन जाएगा? ये कार्बन क्लोरीन क्लोरीन डबल बॉन्ड. इसका नेम पता है क्या है? इसको बोलते हैं फॉस्जीन, COCl2. तो यहाँ पे इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज कार्बन के पास 4 क्लोरीन थे, राइट? लेकिन अभी भी कितने क्लोरीन बचे हैं? 2 क्लोरीन बचे हैं. सिर्फ 2 ही क्लोरीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं. तो सिंस 4 में से सिर्फ 2 क्लोरीन यहाँ से गायब हुए हैं, इसीलिए ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है. चमका गया? तो लिख लीजिए, अगर CCl4 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो फॉस्जीन बनेगा. तो फिर से उसके ऊपर होगा क्या अटैक? नहीं, ये यहीं तक रहता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस. लेकिन हाँ, अगर आपको CCl4 पे जो बोलो ना फिर से अटैक, H+ या OH- में वाटर हो, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में वाटर हो, तो फिर से अटैक होकर पता है आपको क्या बनेगा? CO2 बनता है. ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं. CCl4 प्लस वाटर COCl2 बनेगा. लेकिन CCl4 प्लस वाटर में आइदर एसिड या फिर बेस मिक्स कर दूं तो CO2 तक रिएक्शन होता है. चलिए हो गए सबके? तो जल्दी करिए. कौन सा नंबर का रिएक्शन नंबर? पॉइंट नंबर कौन सा था? ये 8 था ना. जस्ट 50-60 पढ़ना है रिएक्शन. नेक्स्ट लिखिए. हाँ 9 नेक्स्ट लिखिए इसमें कि SiF4 and BF3 SiF4 and BF3 also undergoes partial hydrolysis. SiF4 and BF3 यार, BF4 बोला क्या मैंने? हाँ, SiF4 and BF3 also undergoes partial hydrolysis. अब ये समझने का ट्राई करते हैं. ये रिएक्शन कौन बताएगा? चलिए रोहित बाबू आप बता दीजिए. SiF4 + H2O. आंख बंद करके रिएक्शन बता सकते हो. अटैक करेगा सिलिकॉन पे,
फ्लूइड बाहर जाएगा, अटैक करेगा, बाहर जाएगा, क्या बनेगा? SiOH होल 4 प्लस 4HF, इतना बनेगा। लेकिन होगा क्या कि ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो SiF4 है, अबे मंडी 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 मंडी, SiF4 है, ये HF के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये बनाता है H2SiF6। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा 2HF। अगर मैं पूरा रिएक्शन बैलेंस करूं, यहाँ से कितने HF बाहर आए हैं, यहाँ से कितने बाहर आए हैं, चारों मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, ये कितना बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या होगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर ऐड कर दो इनको, क्या बनेगा 3SiF4 प्लस H2O। इसको चलो बैलेंस कर ले, इसको अगर बैलेंस करें तो क्या आएगा 4H2O। तो बताएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे यार क्या बनेगा, बताओ बताओ फटाक से। SiOH होल 4 प्लस 2H2Si। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। ओवरऑल रिएक्शन मोटा भाई SiF4 वाटर के साथ मिलके SiOH होल 4 प्लस H2SiF6 बनाता है। ये रिएक्शन हो गया। अब मैं इसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों बोल रहा हूं? आप देखेंगे ये जो SiF4 है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या? SiF4 है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या? क्या बना रहा है? SiOH होल 4 एंड HF। लेकिन ये जो दो मॉलिक्यूल SiF4 के हैं ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? HF के साथ। और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। तो यहां पे मैंने 3 मॉलिक्यूल ऑफ SiF4 लिया है। 3 में से कितने मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट किए और 2 मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट किए? इसलिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस है या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस? क्यों है चमका? बिकॉज 3 मॉलिक्यूल में सिर्फ 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। कितना परसेंट हाइड्रोलिसिस हो रहा है? ये भी पूछ सकते हैं कितना परसेंट हाइड्रोलिसिस हो रहा है? 33% हाइड्रोलिसिस होगा। चलिए लिखिए और ये पॉइंट लिखिए आप। हो गया? लिखिए इसमें कि थोड़ा जल्दी करें आप। हो गया? लिखिए आउट ऑफ 3 SiF4। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, लास्ट में की पॉइंट दूंगा, सब एक लाइन में सारे रिएक्शन हो जाएंगे। बस ध्यान से सुनते जाओ पूरी बात, ठीक ना? बस लास्ट में तो हम पढ़ेंगे 2 मिनट में सारे रिएक्शन हो जाएंगे। लेकिन इसमें कि आउट ऑफ, हाँ हो जाएंगे लेकिन बस आप समझते जाओगे तो। आउट ऑफ 3 SiF4, out of 3 SiF4 only 1 react with water. Out of 3 SiF4 only 1 react with water. Therefore it is partial hydrolysis. Therefore it is partial hydrolysis. Same case BF3 के साथ होता है। अब देखिए BF3 plus water, कोई भी बता सकता है क्या बनेगा वैसे तो? BOH होल थ्राइस, या फिर इसको अपन H3BO3 भी लिखते हैं। दोनों सेम चीज है, आइदर H3BO3 या फिर BOH होल थ्राइस सेम है। प्लस क्या बनेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ HF बनेगा क्या? बैलेंस कर दूं 3:2। अब यहाँ पे भी सेम स्टोरी रिपीट होगा। ये जो BF3 है और यहाँ पे HF आया, BF3 शायद आपने सुना होगा, लेविस एसिड है या लेविस बेस है? लेविस एसिड या लेविस बेस? लेविस एसिड है। अब ये HF के साथ रिएक्ट कर जाएगा। चलो आप कहां से रिलेट कर सकते हो? मैंने आपको कुछ बताया होगा, RCl plus AlCl3 फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। वहीं से बताया क्या बनता है? R plus और AlCl4 माइनस। तो लेविस एसिड का काम ही है लोन पेयर एक्सेप्ट करना, या फिर और तमीज से बोलूं तो नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करना। AlCl3 है तो Cl माइनस एक्सेप्ट करेगा। BF3 लेविस एसिड है, यहां से क्या एक्सेप्ट करेगा? F माइनस। तो BF3 और F माइनस मिलके क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा BF4 माइनस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? तो ये बस H प्लस और BF4 माइनस। कितने मॉलिक्यूल ऑफ HF थे? 3। तीनों मॉलिक्यूल
3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, 3 मॉलिक्यूल बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 4BF3 प्लस 3H2O क्या बनेगा? H3BO3 प्लस 3HBF4। फिर से ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है या फिर कंप्लीट है? कितना परसेंट है? जस्ट 25% है। क्यों? बिकॉज 4 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 1 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। समझा क्या? तो लिखिए इसमें हो गया। लेकिन इसमें कि 1 आउट ऑफ 4 BF3 1 आउट ऑफ 4 BF3 1 out of 4 BF3 reacts with water. 1 out of 4 BF3 reacts with water. Therefore, partial hydrolysis. हो गया। अब एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज है, आप शायद ये ग्रुप 3 में 13 ग्रुप में पढ़ते हैं। BF3 के प्रेजेंस में ये HF देखो ब्रेक हो रहा है क्या? BF3 और HF मिलके क्या बन रहे हैं? HBF4 HF HCl HBr HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? इसके बाद और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फिर सबसे वीक एसिड HF होता है। HF रिलेटिवली वीक एसिड होता है। ये पॉइंट चमका। HF रिलेटिवली वीक एसिड है, इसका मतलब है कि यार ये H+ इजीली देगा क्या? नहीं। लेकिन अपन एक लाइन बोलते हैं कि HF इन प्रेजेंस ऑफ BF3 बिकम्स स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई एक्सप्लेन करेगा ये स्टेटमेंट? HF इन प्रेजेंस ऑफ BF3 बिकम्स स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई एक्सप्लेन करेगा? HF BF3 के साथ मिलके क्या बन जाता है? H+ और BF4 माइनस। यहाँ से H+ बहुत इजीली मिलेगा क्या? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया या वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। HF in presence of BF3 HF in presence of BF3 HF in presence of BF3 becomes a strong acid. 10 hydrolysis of BCl3 and BeCl2। चलिए ये मॉलिक्यूल BCl3 प्लस वाटर बिना सोचे समझे बता सकते हो क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? Cl को जस्ट OH से रिप्लेस कर दो, BOH होल थ्राइस मींस H3BO3 प्लस क्या बन जाएगा? HCl। अब ध्यान से आइए स्टोरी सुनना यार। ये शायद आपने पढ़ा होगा H3BO3 प्लस H2 मिलके क्या बनता है? B2H6। वेरी गुड नालायक इंसान। H3BO3 प्लस H2 यार H3BO3 एंड वाटर कुछ नहीं। H3BO3 के बारे में पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने वैसे ये इक्विवेलेंट वेट में पढ़ाया होगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या पढ़ाया है? इसका बेसिसिटी कितना है? अच्छा कोई बात नहीं, वेरी गुड। कौन है ये? अरे 1 किसने बोला? गुड 1 है। इसके बारे में पहला चीज कि इसका बेसिसिटी 1 है। सेकेंड थिंग, ये वाटर में H+ डोनेट करता है या OH- एक्सेप्ट करता है? अच्छा कुछ नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रख लो यार। H3BO3 प्लस H2O आप ऐसे याद रख सकते हो, BOH OH OH। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? ये वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? तो ये वाटर से OH- एक्सेप्ट करता है, तो बताएंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? BOH होल 4 और क्या बनेगा? H+। तो यार इसको वाटर में डालते ही 1 H+ मिल रहा है, इसीलिए इसका बेसिसिटी 1 है। पहला लाइन। दूसरा लाइन, ये वीक एसिड होता है। तीसरा लाइन,
ये वाटर से OH माइनस एक्सेप्ट करता है, याद रहेगा, वाटर से क्या एक्सेप्ट करेगा, दिस इज OH माइनस एक्सेप्टर। वैसे ये पढ़ाया था मैंने, पता है कहाँ पे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। इसका एन फैक्टर 1 होता है नालायकों, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ। देखो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वीक लेविस एसिड है पहला लाइन, दूसरा मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक मींस बेसिसिटी 1 है, और ये एक्सेप्ट्स OH माइनस फ्रॉम वाटर। ये 3 लाइन इसके बारे में याद रखो। अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या था, ये तो चलो मैंने आपको जनरल से बताया। BCl3 प्लस वाटर से H3BO3 प्लस HCl बनता है। क्या ये H3BO3 वाटर के प्रेजेंस में BOH होल 4 माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? आपको बताना सिर्फ ये है, सब कुछ आपके यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। होगा या नहीं होगा, आंसर भी यहीं पे है। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यार? आपने ली कैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है क्या, पढ़ा है क्या? अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, ये रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा, समझा? तो अगर H3BO3 प्लस वाटर हो तो ये BOH होल 4 माइनस एंड H प्लस में बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, H3BO3 एंड वाटर है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, BOH होल 4 माइनस एंड H प्लस में। लेकिन अगर आपने यहीं पे एसिड ऐड कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा। तो फिर ये H3BO3 के फॉर्म में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए H3BO3 है और यहाँ पे H प्लस भी है, H प्लस है क्या, तो क्या ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। चमका क्या? इट मींस अगर BCl3 प्लस वाटर रहेगा तो H3BO3 पे आंसर लिखना है। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं BCl3 प्लस वाटर OH माइनस, अब आपका आंसर क्या होगा, H3BO3 बनेगा, HCl तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या ये H3BO3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आंसर क्या होगा, BOH होल 4 माइनस। आनंद नहीं चमका ना, नहीं चमका। देखिए BCl3 प्लस वाटर होगा तो H3BO3 एंड HCl बनता, राइट? लेकिन H3BO3 BOH होल 4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम हो तो फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड में ही रहेगा, मींस एसिडिक मीडियम में ये H3BO3 के फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ पे HCl था क्या, इसीलिए ये H3BO3 के फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन यार अगर मान लो बेसिक मीडियम हो जाए तो ये बेस इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा क्या, ये बेस इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर गया तो फिर HCl रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा, तो H3BO3 इसमें कन्वर्ट होगा क्या? अच्छा कुछ नहीं चमका, क्या 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 अगर HCl नहीं रहा सिर्फ H3BO3 रहेगा, तो H3BO3 वाटर में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, BOH होल 4 माइनस में। तो जब यहाँ पे बेस है मान लो, तो ये बेस क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये रिएक्ट कर गया तो मान लो यहाँ पे HCl नहीं है, सिर्फ H3BO3 रहेगा, राइट? तो अब ये H3BO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H3BO3 वाटर में किसके फॉर्म में रहता है, इसलिए BOH होल 4 माइनस आंसर होगा, राइट? सिमिलरली अगर आपने लेट्स से BeCl2 लिया, बता दो ये भी BeCl2 प्लस वाटर, क्या बनेगा ये, क्या बनेगा, BeOH प्लस HCl रहेगा, राइट? लेकिन बाद में ये पॉलीमराइज हो जाएगा, BOH होल ट्वाइस, ये BeOH होल ट्वाइस सॉलिड में पॉलीमराइज हो जाएगा, मतलब पॉलीमराइजेस इनटू सॉलिड, ये रहता है। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे फिर से कि BeCl2 और प्लस वाटर, आंसर विल बी BeOH होल ट्वाइस, ये बनेगा। लेकिन अगर फिर से BeOH होल ट्वाइस
वाटर के प्रेजेंस में ये BeOH माइनस में कन्वर्ट होता है। जैसे BeOH है ना, तो ये वाटर में किस में कन्वर्ट हो जाता है? BeOH में। सिमिलरली BeOH ट्वाइस वाटर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? BeOH माइनस। इट मींस अगर यहाँ पे आपको दे दे इन प्रेजेंस ऑफ बेस या फिर अल्कली लिखता हूँ, आपका आंसर क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली BeCl2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली BE, दो वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? दो, ये एक्सेप्ट करेगा इसमें है। हाँ सॉरी, कौन सा ये वाला जस्ट ऐसे ही है। दो वैकेट और अच्छा, बेरियम के पास दो वैकेंट ऑर्बिटल कैसे आया? बेरियम ने दो बॉन्ड बनाया। बेरियम के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं टोटल? बेरियम सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p वैकेंट है। एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 1 इलेक्ट्रॉन। कितने वैकेंट हैं? दो वैकेंट हैं। हो गए सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर था? 10th था ना? 11th लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, arrange the following molecule according to rate of hydrolysis in water। आपके पास मॉलिक्यूल है MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5। अब इसमें सोचना कैसे है? वाटर अटैक करने वाला है, ठीक ना? अगर आप डेल्टा प्लस चार्ज देंगे तो इस पे कितना डेल्टा प्लस होगा? 2 डेल्टा प्लस। इस पे कितना डेल्टा प्लस? इस पे 5। तो वाटर मींस न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे सबसे ज्यादा है? तो इसमें रेट सबसे ज्यादा, पर इसमें कम, इसमें सबसे कम होगा। मींस की पॉइंट ये है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम increases, rate of hydrolysis increases। हो गया? अच्छा, आप फटाक से बताना PCl5 प्लस वाटर क्या बनेगा? PCl5 प्लस वाटर अभी बताया था। PCl5 प्लस वाटर H3PO4, SiCl4 प्लस वाटर SiOH4, AlCl3 प्लस वाटर। ये अगर एग्जैक्ट बताऊं तो ये होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है AlH2O6 3 प्लस HCl। सिमिलरली MgCl2 प्लस वाटर ये बनेगा MgH2O6 2 प्लस HCl। लेकिन फिर से ये मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये स्टेबल नहीं होता है। अभी रिएक्शन लिखो, फिर बता रहा हूं क्या होता है। हो गया? हो गया? इसमें क्या होता है, ये जो AlH2O6 3 प्लस एंड MgH2O6 2 प्लस ये भी बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल होते हैं, फिर ये ऑटोमेटिकली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलो लिख लो पॉइंट कि AlH2O6 3 प्लस एंड MgH2O6 2 प्लस कॉम्प्लेक्स
AlH2O whole 6 3 plus and MgH2O whole 6 2 plus complex are stable here only for time being, are stable here only for time being. होता है क्या, ये जो AlH2O whole 6 है 3 plus, ये वाटर में क्या करेगा 1H plus डोनेट करेगा, तो बताएंगे क्या बन जाएगा। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए और इजी रहेगा। H2O whole 5 है और एक मैं H2O लिख देता हूँ। इमेजिन करिए, आप सोचिए अगर ये 1H plus डोनेट कर दे, बताएंगे क्या बनेगा। 1H2O में से H plus हटा दो, H plus अगर यहाँ से बाहर गया, बताएंगे क्या बनेगा। AlOH H2O whole 5 रहेगा क्या, चार्ज क्या रहेगा 2 plus हो जाएगा। फिर से ये H plus फिर से रिलीज करेगा, एक H plus और हटाओ, क्या बनेगा AlOH whole twice H2O whole 4, चार्ज कितना रहेगा प्लस, फिर से H plus हटाओ, क्या बनेगा। फिर से एक H2O से H plus हटाओ, मंडी H2O से H plus हटाओ, क्या बनेगा AlOH whole thrice और H2O whole thrice, चार्ज कोई रहेगा क्या, मतलब ये फाइनली कन्वर्ट हो चुका है AlOH whole thrice प्लस 3H2O। मैंने आपको ये क्यों बताया, आपको एग्जाम में पूछेंगे क्या इसमें से, आपसे पूछ सकते हैं जैसे AlH2O whole 6 3 plus है, अगर आपने इसको वाटर में डाला तो क्या ये H plus डोनेट करेगा क्या, वह डोनेट करेगा क्या, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सिमिलरली MgH2O whole 6 2 plus के लिए जब मैं नहीं लिखूंगा डायरेक्टली आप बोल सकते हो MgH2O whole 6 2 plus, बताएंगे H plus ऐसे डोनेट करते जाएगा कहाँ तक जाएगा MgOH whole twice प्लस 4, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लीजिए और ये पॉइंट लिखिए। H plus 2 डोनेट करेंगे क्या क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, ये अनस्टेबल है। इसका जो स्टेबल फॉर्म है ये AlOH whole thrice होता है, जैसे MgH2O whole 6 2 plus का भी स्टेबल फॉर्म MgOH whole twice होता है, इसमें इसको कन्वर्ट होना है। हो गया क्या, तो थोड़ा जल्दी करें, लिख लीजिए ये लाइन AlCl3 solution becomes acidic. AlCl3 solution becomes acidic in water after some time. AlCl3 solution becomes, क्या लिखा आपने, it becomes acidic in water after some time। समझ में आ रहा है क्यों होता होगा ऐसा। AlCl3 को अपने वाटर में डाला, AlCl3 पहले किसमें कन्वर्ट हो जाएगा AlH2O 6 3 plus में, और ये फिर H plus डोनेट करते जाएगा क्या, इसलिए नेचर एसिडिक हो जाएगा। ये कौन सा नंबर था, 10th था या 11th था, 11th। चलिए 12th लिखिए, SF4 and SF6, SF4 and SF6 both have vacant d orbital, but SF4 undergoes hydrolysis. SF4 and SF6 both have vacant d orbital, but SF4 undergoes hydrolysis while SF6 does not. Explain. रीजन शायद आपको समझ में आ भी रहा होगा। किसी को क्लिक कर रहा है, क्या होना चाहिए, देखो SF6 में सल्फर के सराउंडिंग में कितने ऑर्बिटल है, 6 है क्या, राइट। अब वाटर न्यूक्लियोफाइल है, भले यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है, लेकिन ये इसको अप्रोच नहीं कर सकता है,
जब नहीं कर सकते हैं तो SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो लिख लीजिए लाइन कि ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग द वैकेंट d orbital due to steric crowding the vacant d orbital of sulfur is not approachable due to steric crowding vacant d orbital of sulfur is not approachable by nucleophile in SF6. So did PCl5 में भी तो सारे कंडीशन है। PCl5 में सिर्फ 5 तक है, वहाँ पे हो जाता है, लेकिन SF6 में यहाँ पे अप्रोचेबल नहीं है। 6 यहाँ पे एटम है तो पॉसिबल नहीं होता। साइज भी तो ज़्यादा है। बोलिए Cl की साइज भी तो ज़्यादा है। बिल्कुल हाँ, तो फिर उसमें लेकिन फिर भी देखो होगा किसका नहीं, PCl5 है, 5 क्लोरीन एटम थे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है तो जस्ट 5 एटम है यहाँ पे, राइट। फिर से यहाँ पे 6 एटम है, यहाँ पे 6 एटम ऑलरेडी है और यहाँ पे H2 अटैक नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग के कारण। तो वो अटैक करेगा और निकल जाएंगे। सुनिए अच्छा, ये अटैक करेगा तो निकल जाएगा, ये बोलना चाह रहे ना। तो यार अटैक करने के लिए यहाँ पे स्पेस तो चाहिए। और फिर से जैसे होता क्या है कि जैसे SF6 का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, PCl5 का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, ये अपन अपने मन से सोच के नहीं बोल सकते हैं। अपन ने क्या किया, SF6 का अपन ने हाइड्रोलिसिस किया, वाटर में डाला, फिर रिएक्शन किया, देखा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। PCl5 को अपन ने वाटर में डाला, फिर ऑब्जर्व किया। बात समझ में आ रही है? जैसे आपका डाउट ये हो सकता था कि 5 बड़े और एटम है और यहाँ पे 6 स्मॉल एटम है, स्टेरिक क्राउडिंग कहाँ पे ज्यादा होगा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे आपको कंपेयर करना होता 5 लार्ज एटम और 5 स्मॉल एटम, किसमें ज्यादा होगा? इसमें आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन 6 स्मॉल एटम है, यहाँ पे 5 लार्ज एटम है, फिर ये टर्म एक्सपेरिमेंटल हो गया। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं आपको बताऊं ये एक्सपेरिमेंटली, अगर मैं रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करूं, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस SF6, ACF6, TEF6, इसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस TEF6 का होता है, ACF6 का बहुत कम, SF6 का तो होता ही नहीं है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है स्टेरिक क्राउडिंग से? टेल्यूरियम का साइज सबसे ज्यादा है क्या? इसमें 6 स्मॉल एटम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। सल्फर का एटम रिलेटिवली स्मॉल है, 6 एटम भी स्मॉल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। सेलेनियम टेल्यूरियम का साइज बहुत ज्यादा है, 6 एटम ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर सकते हैं। SF6 में SN1 रिएक्शन नहीं होगी। SF6 का नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। SN1 ये अच्छा, नॉर्मल कंडीशन SN1 नहीं होता है, SN2 होता है। लास्ट क्लास में आना चाहिए था। हाँ ठीक है, पर SN1 होगा ना, पर अगर तो ऐसे देखो ड्रास्टिक कंडीशन में तो अपन जो भी बात कर रहे हैं वो सारी नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं, ठीक। आप लिख लीजिए एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस SF6 से ज्यादा ACF6 देन TEF6। अगर SF4 का अगर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखा जाए तो ये बनता है H2SO3 प्लस HF। SF6 का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। ACF6 का हाइड्रोलिसिस H2SeO4 बनता है प्लस HF। TeF6 का हाइड्रोलिसिस TeOH होल 6 प्लस SF होता है। देखिए ये प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, हुआ कैसे है तो जल्दी करें। हो गया? आपको डाउट पता है कहाँ पे आना चाहिए? जैसे TeF6 का वही कुछ नहीं किया मैंने, F माइनस हटा के OH लगा दिया, TOH होल 6।
यहाँ पे ACF6 में मैंने H2ACO4 लिखा है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्या होना चाहिए था? ACOH6 बनना चाहिए था क्या? अरे है ना, लेकिन होता क्या है ACOH6 इसमें क्या होता है, यहाँ से H2 बाहर आ जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। लेकिन TeOH6 में सिंस टेल्यूरियम का साइज बहुत ज्यादा है, इस पे 6OH रिलेटिवली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलेनियम का साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है, इसलिए यहाँ पे 6OH एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जस्ट कितने OH एग्जिस्ट कर सकते हैं? सिर्फ 2 ही रिलेटिवली इस पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मींस यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं। ये फिर से अपने को समझना नहीं है क्यों होता है, इसमें कितने बाहर आएंगे, आपको ये प्रोडक्ट याद ही रखना चाहिए। जैसे SF4 है, SF4 में भी सेम लॉजिक, बनना क्या चाहिए था आपके अकॉर्डिंग? S पे OH 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 OH, राइट, ये बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ से सल्फर का साइज रिलेटिवली स्मॉल है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल यहाँ से कंडेंस हो जाता है। अगर ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट और स्मॉल होता है क्या? तो इस पे तो OH OH एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्या हो जाता है? सारे ही कंडेंस हो जाते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो कुछ कंडेंस होंगे, कुछ रह जाएंगे। नीचे आओगे तो हो सकते हैं सारे ही प्रेजेंट हो सकते हैं। समझा क्या? तो पहली बात, SF4 का हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा प्रोडक्ट? SF4 का हाइड्रोलिसिस क्या होगा? SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। नेक्स्ट TeF6 का हाइड्रोलिसिस नीचे वाला TeF6 और ACF6 का हाइड्रोलिसिस ये कौन सा था? रिएक्शन नंबर 12। चलिए अपन आगे बात करते हैं। NF3 का हाइड्रोलिसिस, NF3 का हाइड्रोलिसिस क्या होगा? NF3 का क्या होगा? N2O3 एंड NF3 का ड्रास्टिक कंडीशन में N2O3 एंड HF। NCl3 का हाइड्रोलिसिस NCl3 सेकंड PCl3 का हाइड्रोलिसिस थर्ड ASCl3 फिर फिफ्थ था SbCl3 एंड BiCl3। SbOCl एंड BiOCl याद है? इसके बाद नेक्स्ट अपने आज कौन सा एग्जांपल है? 6 PCl क्या बनेगा? 7th नंबर क्या था? SiCl4 क्या बनेगा? CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। प्लास्टिक कंडीशन में क्या बनेगा? COCl। प्लास्टिक कंडीशन में नेक्स्ट नंबर कौन सा था? SiF4 एंड BF3 दोनों में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। SiF4 में कितना परसेंट होता है? में कितना परसेंट? और SiF4 प्लस वाटर क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? SiO4 एंड SiF6 वो बनता है। BF3 प्लस वाटर क्या बनता है? H3BO3 याद है? इसका नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल था अपना? BCl3 प्लस वाटर, ये H3BO3 बन जाता है। लेकिन अगर बेसिक कंडीशन में क्या हो जाता है? नेक्स्ट BCl2 था, क्या बनना चाहिए? अल्कली मीडियम में क्या होगा? नेक्स्ट AlCl3 का हाइड्रोलिसिस था, AlCl3 है ना? AlCl3 प्लस वाटर क्या बनेगा? प्लस, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नेक्स्ट MgCl2 ये किसमें जाएगा? Mg2O6 प्लस, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिर मैंने 4 मॉलिक्यूल लिया, SF4 SF6 ACF6 एंड TF6। SF4 का हाइड्रोलिसिस होगा और क्या बनेगा? H2SO3। लेकिन SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ACF6 से क्या बनेगा? H2SO4 एंड TeF6 से क्या बनेगा? इतना याद है? अब देखो इसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस है 12 के बाद 13। आपको अब यहाँ पे मैंने SN2 SN1 मैकेनिज्म से करवाया। अब अपन आते हैं
एलिमिनेशन एंड एडिशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग दीजिए हाइड्रोलिसिस बाय, तो पहले एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। H डबल बॉन्ड O Cl Cl सल्फ्यूरिल क्लोराइड। चलिए हर्ष बाबू H2 अटैक करेगा, बताएंगे वही एडिशन और एलिमिनेशन। कहाँ पे अटैक करेगा? सल्फर पे, वापस गया आया, क्या बाहर जाएगा? बताएंगे क्या बन जाएगा? चल मैं लिखता हूँ एक बार, तो S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड Cl। एक बार और रिपीट कर दो, क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O OH समझा? आगे ये था नंबर 13। H2 बाहर जाएगा। सल्फर में नहीं जाता वो, जो है ना कि वन कार्बन पे सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए है वो। S डबल बॉन्ड O Cl Cl इसको बोलते हैं SOCl2 थायोनील क्लोराइड। इसमें कोई बताएगा? अब मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा यार, तो बता दो फटाक से क्या होगा? S डबल बॉन्ड O OH ट्वेल्व 13 14 15 P4O10 का हाइड्रोलिसिस। बस एक मैकेनिज्म तो बाकी तो कर लोगे। P4O10 मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है याद है? P4O10 चार फॉस्फोरस बनाया, बीच में ऑक्सीजन लिंकेज, और क्या किया जाए? और डबल बॉन्ड हो, डबल, अच्छा पहले यहाँ पे लिंकेज होगा, कितने हो गए? 6 हो गए ना? देने सब में ये हो गया। अब खुद से बताओ यार, H2 अटैक करने वाला है, कहाँ पे अटैक करेगा? अरे कहता हूँ कहाँ पे अटैक करेगा? पी डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा क्या? एक ही बार में कर देता हूँ, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई भी चलो बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने, क्या बनेगा ये? देखिए एक ये वाला रिंग ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया क्या? तो ये बन जाएगा फॉस्फोरस, बस एक बार समझ लो यार, ये फॉस्फोरस फॉस्फोरस POP OP OP POP, एक लिंकेज ब्रेक हो चुका है, एक एडिटिव है। डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या रहेगा? और क्या रहेगा? ओए क्या रहेगा यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा? P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, समझा? आगे फिर से अटैक कर देते हैं H2O। बोलो किसी ये वाला हटा देते लिंकेज, कोई भी हटा सकते हो वैसे तो, नो प्रॉब्लम। ये हटाया, यहाँ से ब्रेक हो गया, क्या बनेगा ये? P यहाँ पे P, ओए वत्सल देखते हैं भाई, ये ऐसा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और क्या बनेगा ये? डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O माइनस। आगे की स्टोरी बताइए, नहीं कर सकते हो अभी भी? अभी भी P डबल बॉन्ड है क्या? H2O से, चलिए इस पे अटैक कर गया, क्या हुआ? एक बॉन्ड ब्रेक कर दूं, कोई भी ब्रेक कर दो यार, कोई भी कर सकते थे आप, क्या बन जाएगा ये फाइनली? अभी रिंग ब्रेक हो गया क्या? तो रिंग ब्रेक हो गया, कितने फॉस्फोरस? फॉस्फोरस फॉस्फोरस POP, यहाँ से अटैक किया, यहाँ से रिंग ब्रेक हुआ है। इस पे क्या क्या रहेगा? इस पे क्या क्या रहेगा? P डबल बॉन्ड O OH OH ये रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड OP P डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे OH O माइनस। चमका? आगे की स्टोरी करते हैं आप। फिर से अगर मैं इस पे अटैक करूं, आएगा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बताएंगे क्या बनेगा? किसी भी एक साइड से कर दो यार, मान लिया चलो मैं यहीं पे करता हूँ,
इस पे अटैक किया, कहां से ब्रेक होगा ये, कहां से ब्रेक होगा ये, उज्जवल बाबू बोलेंगे मुझे चमका ही नहीं। अरे बोलिए 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 बोलिए। अरे आप पहले ये बोलिए कि मुझे चमका ही नहीं, बोलिए पहले। हाँ चमका ही नहीं। अब देखिए वो क्या होता है ना, मुंडी ऊपर करने से चमकता है, मुंडी नीचे करने से नहीं चमकता है, नालायक इंसान। यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये वापस जाएगा, फिर वापस आया, क्या होगा, अरे ये कुछ नहीं यार, इस अटैक रिएक्शन कर रहा हो यार, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है, क्या करते हो आप, आर माइनस अटैक किया, ये इस पे अटैक किया, कौन बाहर जाएगा, बस वही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अटैक किया, फास्फोरस ऑक्सीजन लिंकेज ब्रेक हो गया, बताइए क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा पी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच ओ माइनस ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड ओ माइनस ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड ओ माइनस प्लस पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच, ये बन गया क्या, H3PO3, ये बन गया। फिर इस पर अटैक करोगे, ये ब्रेक हो जाएगा, क्या बनेगा, पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ माइनस, हाइड्रोलिसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3PO3, ये भी H3PO3, ये भी किसमें जाएगा, ये भी किसमें जाएगा, मींस फाइनल आंसर सब किसमें जाएंगे, अबे हट हट हट, H3PO3, हाँ H3PO4, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा H3PO4, हाँ बिल्कुल टोटल मॉलिक्यूल ये लो, थोड़ा जल्दी करें आप। इंग्लिश आप बोल रहे होंगे कि मुझे आप टेप रहे हैं, अच्छा घर पे जाके टेपूंगा, तो घर पे जाके टेपेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, आप घर पे जाके टेपेंगे और कल फिर मैं चेक करूंगा, कल आपका नोट्स में चेक करूंगा और आप शायद भाग सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, कल से अगर भाग गए तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, ठीक मेरे लिए कोई देखना नहीं, ठीक है बेटा, कल चेक कर लो, मतलब ऐसे गधों वाले काम कौन करता है भाई, लास्ट टाइम चल रहा है, आपके लिए टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम एक बार समझेंगे और एक बार हम टेपेंगे, तो 15 मिनट ही क्यों वेस्ट करें, 15 मिनट में एक बार आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते थे, पता है, चलिए हो गया, चलिए हो गया ना, 15 के बाद 16 वैसे 16 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोलिसिस तो कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड, अच्छा ध्यान से सुनिए, पहले तो ये कैरोज एसिड होता गया, H2SO5, H2SO5 नाम सुना है, नहीं सुना है कोई बात नहीं, H2SO5 इसको बोलते हैं कैरोज एसिड और इसका स्ट्रक्चर होता है सल्फर डबल बॉन्ड, ध्यान से सुना एक बार, सिर्फ एक चीज मैं ट्रिक ये बता रहा हूँ, अगर आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, क्या आ रहा है यहाँ पे, नॉर्मल फाइंड करो, कितना आ रहा है, अरे नॉर्मल फाइंड करो ना, कितना आ रहा है, कौन आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है ना, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर आउट ऑफ रेंज आ जाए, मतलब सल्फर का रेंज -2 से लेके +6 के बीच में होता है, कभी भी अगर आउट ऑफ रेंज आ जाए, इसका मतलब यहाँ पे एक पेरोक्सी लिंकेज है,
कौन सा लिंकेज है? पेरोक्सी मींस ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज। इस लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। कितने हो गए? 4 OH लगा दो यार। ये हो गया कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें करना क्या है, H2O के साथ रिएक्शन करना है। अब ध्यान से सुनिए, एक बार बस मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। मैकेनिज्म वही है, एडिशन एंड एलिमिनेशन। H2O आप ऐड करेंगे और यहाँ से कुछ बाहर जाने वाला है। यार आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है बाहर ले जाने के लिए। महल्ले बोलेंगे कौन कौन से पॉसिबिलिटी? एक तो आप ये OH इसको बाहर ले आ सकते हैं, या फिर या OOH इसको बाहर ले आ सकते हैं। अगर मैं इसको बाहर ले जाऊं कोई फायदा होगा क्या? OH ऐड किया और ये रिमूव कर दिया, कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं इसको बाहर नहीं ले जाऊंगा। समझा क्या? किसको बाहर ले जाऊंगा? बता सकते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट? S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड प्लस क्या हो जाएगा? OOH माइनस, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O। इट मींस H2SO5 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2SO4 एंड H2O2 बनेगा। चमका? आगे की बात कर लेते हैं। मार्शल्स एसिड होता है H2S2O8। फिर से अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं, आपको पता है नहीं पता है। H2S2O8 में फिर से मैं सोचूंगा कि अच्छा चल, की पॉइंट ये था कि ऑक्सीजन का नंबर कितना है? ऑड है, इवन है? तो फिर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए, कितना है? अगर ऑड होता SOS लिंकेज होता, ये ट्रिक था। लेकिन अगर यहाँ पे इवन है तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूंगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आउट ऑफ रेंज हो जाए तो वहां पे पेरोक्सी लिंकेज रहेगा। तो यहाँ पे कितने आ रहा है? आउट ऑफ रेंज है क्या? मींस यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज है, मींस सल्फर OOS लिंकेज होगा, बाकी सब अटैच कर रहे हैं। अब एक बार बस देख लो इसका हाइड्रोलिसिस। कहां पे अटैच करोगे? कहां पे अटैक करेगा ये? किसी पे भी अटैक कर दो। अटैक करोगे, किसको बाहर निकालोगे? इसको। तो ये क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O OH O माइनस हो जाएगा क्या? प्लस ये S डबल बॉन्ड O OH राइट। ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसको O माइनस को H प्लस दे दो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO5। H2SO5 का हाइड्रोलिसिस पता है आपको? अभी बताया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? SO4 प्लस क्या हो जाएगा? इट मींस H2S2O8 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट H2SO4 एंड H2O2। वहां भी सेम चीज मिलेगा। इसलिए हो गया। पर यहाँ पे H2SO4 ज्यादा भी सिंपल सा हाइड्रोलिसिस के ये मिला, H2SO5 बन रहा है, ये माइनस H प्लस दे दे इसको, तो H2SO5 का हाइड्रोलिसिस H2SO4 एंड H2O2, ये तो है। चलिए हो गए सबके। अब चलिए हो गया, कितने 15 एग्जांपल है। अब अपन आते हैं की पॉइंट पे, डायरेक्टली ये आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक ना? थोड़ा जल्दी करिए। हाँ बोलिए, जल्दी की क्या? हो गया क्या? अरे हो गया क्या? हो गया क्या? थोड़ा जल्दी करो।
देखिए की पॉइंट क्या है सारे रिएक्शन का, इधर देखिए की पॉइंट क्या है, जितने भी अपन ये रिएक्शन किए 15 किए हैं, ठीक ना। तो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ पहले, एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ। पहला मॉलिक्यूल कौन सा था? NF3। दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा था? तीसरा मॉलिक्यूल, फोर्थ कौन सा था? AsCl3। सिक्स कौन सा था? Sp। नेक्स्ट कौन सा था? BiCl3। नेक्स्ट कौन सा था? अबे जल्दी बोलो। PCl5। नेक्स्ट कौन सा था? SiCl4। नेक्स्ट कौन सा था? Si। नेक्स्ट BF3। नेक्स्ट कौन सा था? BCl3। BCl3। नेक्स्ट कौन सा था? BCl2। नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट AlCl3। नेक्स्ट SF4, SF6, SCF6, DEF6। नेक्स्ट कौन सा था? कौन सा? SO2Cl2 था, SOCl2 था, P4O10 था, और कौन सा? H2SO5। और कौन सा था? H2SO। चमका। अब इन सबके वाटर के साथ रिएक्शन करने अभी इतने ही नहीं है, ठीक ना। अभी 50-60 और है। हाँ, अभी सुनना पटाख सुनना। वैसे हमें NF3 का, चलो अभी खुद से बता सकते हो, चलिए इंग्लिश तो हटा औकात के बारे। उज्ज्वल NF3 प्लस वाटर बता क्या होगा? अब है चल हर्ष राउत तू बताया। NF3 प्लस वाटर N2O3 एंड, लेकिन इसमें मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। स्टार मार्क का मतलब क्या है? जनरली अगर आपसे कभी दे दे कि NF3 का हाइड्रोलिसिस रूम टेम्परेचर पे होगा क्या, ये ड्रास्टिक कंडीशन में है। NCl3 प्लस वाटर NH3 प्लस HOCl। PCl3 का हाइड्रोलिसिस H3PO3। AsCl3 का ASOH होल थ्राइस। SbCl3 का SbOCl। BiCl3 का BiOCl। PCl5 का S3PO4। SiCl4। SiF4 में क्या होता है पता है? कुछ स्पेशल इनमें स्पेशल पता है क्या है? क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है यहाँ पे? SiOH4 प्लस H2SiF6। इसमें क्या होता है? H3BO3 प्लस HBF4। ये स्पेशल है। BCl3 में क्या होता है? नॉर्मल अगर बात करें तो H3BO3 नॉर्मल बात करें तो, अल्कली मीडियम नहीं है तो। BCl2 में सब शांत रहेंगे मोटा भाई। BCl2 AlCl3 3 प्लस याद है मोटा भाई? MgCl2 3H2O होल 6। SF4 H2SO3 नहीं, SF6 नो रिएक्शन। ACF6 H2SeO4 TF6 SO2Cl2 H2SO3 में SOCl2 H2SO3 P4O10 बात कर रहे हैं H3PO5 H2SO5 प्लस H2SO8। हाँ बोलिए। प्लस 6। अभी तक अपन ने इतने रिएक्शन पढ़े हैं, एक बार फिर से लिख लीजिए, फिर आते हैं अपन। तो जल्दी से एक बार रिकॉर्ड पढ़ने की जगह पे, और अब ध्यान से सुनो। जो भी अपन ने पढ़ा है आपको मैकेनिज्म कुछ नहीं आने वाला है, ठीक ना। बस मैंने बताया क्यों होता है ऐसा। आपको एग्जाम में कहीं भी रिएक्शन आएगा, पूरे पी ब्लॉक में हम पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा NF3 प्लस वाटर क्या बनता है, NCl3 प्लस वाटर क्या बनता है, क्या बनता है
बस यही आपको याद रखना है। तो ऑल इन ऑल बस आपको इतना याद रखो। वो बताओ, सब बताओ ना कि पॉइंट कैसे याद रखना है। सर वो एआर जाएगा ना फाइनल। ऑप्शन में एडिशन देगा। आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं कि दोनों देगा। अरे दोनों में से एक कोई एक ही आएगा यार, दोनों सेम ही है। थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। तुझे क्लास से बाहर जाएगा तो बताऊंगा। बग यार यही ट्रिक है। चलिए हो गए सबके? हाँ बोलिए। अगर मल्टीपल आया तो दोनों वाले डायमर होने से कोई फर्क पड़ेगा? प्रोडक्ट में डायमर होने से कोई फर्क पड़ेगा? टाइमर होने से मतलब फर्क पड़ेगा क्या? हाइड्रोलिसिस को कोई फर्क पड़ेगा? मतलब जैसे कौन सा टाइमर? ECl2 का डायमर रहता है नहीं वो सेम है। हो गए सबके? थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी करिए। अबे सर्वर कुछ नहीं तो दे पाइए। पूरा लिखा है फिर से सबने लिख लिया? तो जल्दी करो यार, जल्दी बोल जल्दी। सर वो SFC का ड्रास्टिक कंडीशन में ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा, ड्रास्टिक में भी कहीं मिलते हैं ड्रास्टिक का। CCl4 का भी होता है COCl2, लेकिन वो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। हो गया ना सबके? सर एसेनॉल रिएक्शन ड्रास्टिक से क्यों होता? हो गया सबके? इतना इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में तो कराना चाहिए था ना। सर आपने लेक्चर वहाँ पे सॉलिड स्टेट लिखा था, जो हेडिंग में लगा आपने सॉलिड स्टेट को पढ़ा है उधर, तो मैं वो देख के आता था। तो तुमने देखा वो? अच्छा अब देखो फटाक से, मतलब मैंने ना आपको जितने भी ऐसे एक्सेप्शन है, जितने टाइप्स के हो सकते थे सारे टाइप्स के मैंने बता दिए हाइड्रोलिसिस। की पॉइंट ये है हाइड्रोलिसिस का, अब ध्यान से सुनना, फटाक से आंसर कैसे लिखना है। बोरॉन, पहले चलो मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ, बोरॉन ले लेता हूँ, ठीक। बोरॉन का कोई एसिड बताओ, बोरॉन का कोई एसिड पता है आपको? बोरॉन का कौन सा एसिड पता है? बोरिक एसिड। कौन सा होता है? H3। बोरॉन यहाँ पे 3+ में है क्या? कार्बन का कोई एसिड बताओ, कार्बन का कोई एसिड पता है? कौन सा? H2CO3। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन यहाँ +4 है। ध्यान से सुनते हैं ना। नाइट्रोजन का कोई एसिड बताओ। नाइट्रोजन का बहुत सारा पता है, कौन कौन से पता है? HNO2 भी पता है, HNO3 भी पता है, HNO भी पता है, नहीं? नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, सब पता है क्या? केमिकल बॉन्डिंग में सब बदो पढ़ाया था। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3। एक HNO भी होता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे +5। नाइट्रोजन का कोई भी एसिड +4 में नहीं होता है, मतलब होता है 1 में होगा या 3 में होगा, +5 में होगा, इन्हीं में होगा नाइट्रोजन के लिए। फिर चलो कोई और मॉलिक्यूल लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं। सल्फर का एसिड बोलो कौन सा? H2SO3, H2SO4, यही सब सुने अपन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ये +6, यही सुना अपन ने क्या? कोई बात नहीं, बताऊं H2SO5 क्यों नहीं है। क्लोरीन,
क्लोरीन बोलिए, क्लोरीन का कॉमन सा ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड मींस ऑक्सीजन होना चाहिए। ये हमने सुना है HOCl होता है, HClO2 होता है, HClO3 होता है, HClO4 होता है। मींस क्लोरीन का +1 से लेके +3 +5 +7 ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। सिलिकॉन का एसिड अभी बताया, ऑर्थोसिलिसिक एसिड कौन सा होता है? SiOH +4। चमका क्या? किसी को डाउट है यहाँ तक? पहले ये याद हो गया, अबे कदम याद हो गया। अब देखो की पॉइंट ये है, नाइट्रोजन का कोई भी यूजुअली हैलाइड होगा, ऑक्साइड होगा, कुछ भी होगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो एक प्रोडक्ट ऑलवेज 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 ऑक्सी एसिड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड। कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? अगर नाइट्रोजन +3 में है तो +3 वाला ऑक्सी एसिड लिखो है। नाइट्रोजन अगर +5 में है तो +5 वाला ऑक्सी एसिड लिखो। अच्छा चलो एक चीज मैं और लिख देता हूं यार, भूल गया। फास्फोरस का बोलो, कौन कौन से एसिड होते हैं? H3PO2, H3PO3, H3PO4। ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 +5। इतने ही आपको फास्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के, सिलिकॉन आइथिक आपने। अगर मान लीजिए फास्फोरस का कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लो मैंने ले लिया PCl5, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? क्या है? +5 है। तो बस फास्फोरस का +5 वाला एसिड बताओ कौन सा है? H3PO4। एक प्रोडक्ट इसमें H3PO4 होगा, दूसरा Cl- है क्या? Cl- में H+ अटैच कर दो, PCl3 का हाइड्रोलिसिस। फास्फोरस में चार्ज कितना है? +3 है क्या? +3 का कोई एसिड H3PO3 हो गया। नहीं समझा? BCl3 का हाइड्रोलिसिस, अभी आ रहा हूं, सारे एग्जांपल पे आऊंगा, पहले समझो की पॉइंट। BCl3 में बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर बताओ H3PO3। Cl2O7 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे +7 का एसिड बनाना है। मतलब की पॉइंट का पहला लाइन, कोई भी मॉलिक्यूल देगा तो यूजुअली क्या होता है, वन प्रोडक्ट इसका ऑक्सी एसिड होगा, ऑक्सी एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर सेम होते हैं। ये चमका? इन केस आपको ऐसे मॉलिक्यूल दिख गया जिनका ऑक्सी एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर होता ही नहीं है, अब इस लाइन का मतलब क्या है? N2O4 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, +4 का नाइट्रोजन में कोई ऑक्सी एसिड होता है क्या? नहीं होता है। इन केस अगर आपको कोई भी हेलाइड या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड मिल जाए जिनका ऑक्सीडेशन नंबर किसी से मैच नहीं हो रहा है, इस केस में ये डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है। एक ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वाला, एक कम वाला, +4 का नियरेस्ट हाईएस्ट वाला कौन सा एसिड बनेगा? एक इसका आंसर HNO3 होगा, और एक लोवेस्ट वाला क्या होगा? HNO2 हो जाएगा। आगे की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए P4O8 होता है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? पक्का +4 है। अब +4 का कोई एसिड है क्या? फास्फोरस में +4 का कोई एसिड है क्या? नहीं। तो क्या बनेगा? इसका नियरेस्ट हायर और नियरेस्ट लोअर क्या क्या बनेगा? H3PO3 एंड H3PO4 बनेगा। दोनों की पॉइंट चमका? पहला लाइन क्या है? पहला लाइन क्या है? कुछ नहीं यार, जो भी मॉलिक्यूल दे, ठीक, इसका करेस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड होगा हाइड्रोलिसिस के बाद, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। फर्स्ट लाइन नहीं, पहला तो अगर सेम मिल रहा है तो सेम बनेंगे। इन केस अगर इसका ऑक्सी एसिड है ही नहीं इस ऑक्सीडेशन नंबर का, फिर आप क्या करोगे? नियरेस्ट हायर वाला, नियरेस्ट लोअर वाला। ये दो लाइन चमका। थर्ड लाइन, इन केस अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, जैसे मान लीजिए H2SO5 है, यहाँ पे अगर आपने फाइंड किया तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? +8 आ रहा है क्या? +8 आ रहा है। तो कभी भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज होगा। ये चमका?
तो इसका हाइड्रोलिसिस ऑलवेज 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 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड कौन सा होगा? सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सल्फर +6 है क्या? तो +6 में कौन सा एसिड है? एक तो इसका H2SO4 बन जाएगा प्लस वो OH माइनस रहेगा, तो ये ऑलवेज किस में जाएगा? इन मतलब ये हुआ कोई भी, अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया और भी एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी अगर एसिड या कुछ भी दे दे मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा है, तो इसके दो प्रोडक्ट होंगे। कौन कौन से? कौन कौन से? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड, और दूसरा ऑलवेज क्या होगा? H2O। ये नहीं चमका? मैंने 3 पॉइंट बताया आपको। पहला पॉइंट क्या है, बस रिवाइज करो सारे हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या था? कोई भी अगर मॉलिक्यूल दे, हैलाइड ऑक्साइड है, तो इनके जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होते हैं सेम ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सी एसिड होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड नहीं हो तो क्या होगा? ऊपर और नीचे वाला बनेगा। थर्ड पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट से ज्यादा है फिर क्या होगा? क्या होगा? ऑलवेज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का एक एसिड और H2O बनेगा। तीनों लाइन हो गया? चलो पहले लिख लो, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ। आपको ये जनरल एसिड, चलो ये भी लिख लेना। ठीक, लिखिए कि फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ से हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। BCl3 प्लस वाटर हो गए सबके? हो गया क्या? ये पॉइंट लिख लीजिए। देखिए कि one product is oxy acid having same oxidation number. One product is oxy acid. One product is oxy acid having same oxidation number.
हो गया। सेकेंड पॉइंट, if oxy acid having same oxidation number is not present, if oxy acid having same oxidation number is not present, then it will disproportionate into क्या चलेगी? सब बंद हो गया। वही बैटरी Then it will disproportionate into lower oxidation number and higher oxidation number oxy acid. Lower oxidation number and higher oxidation number oxy acid. Point number 3, if oxidation number is out of range, then product will be highest oxidation number of ic acid, then product will be highest oxidation number ic acid. अच्छा, इक एसिड नहीं समझता आप? इक मतलब वही सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। यार मैंने केमिकल बॉन्डिंग में एक अस पढ़ाया था, एंड H2O2 अगर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन ये परमिसिबल वैल्यू है तो फिर क्या होगा? पेरोक्साइड लिंकेज होगा। उस केस में एक प्रोडक्ट H2O2 होगा, दूसरा एक एसिड होगा। नहीं समझा ये पॉइंट? फास्फोरस का अगर कोई भी रहेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसमें रहेगा? H3PO4 एंड H2O2। सल्फर का रहा H2SO4 एंड H2O2। ये सारे प्रॉब्लम भी क्या ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड क्या क्या बकवास कर? ऑक्सीजन अपन 2 माइनस में ले रहे हैं ना, तो अगर O2 माइनस रहा या O2 माइनस मतलब फिर से बोल। सुपर ऑक्साइड में रहा, सुपर ऑक्साइड में जनरली भी कंपाउंड रहता नहीं है। सुपर ऑक्साइड में कहाँ रहेगा? KO2 रहेगा, उस पोटेशियम वहीं है सिर्फ। अदरवाइज जनरली पी ब्लॉक में या फिर नॉन मेटल के साथ कहीं नहीं आता है सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड ही आएगा। आपको करना क्या है अभी के लिए? जो मैंने चलो स्टार मार्क किया ये इनकी लॉजिक में बताऊंगा। बाकी आप पहले तो सबसे पहले सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया, पूरा काम ही हो जाएगा। आप फटाक से इनका वाटर के साथ रिएक्शन बता सकते हो, मतलब पूरा वाटर के साथ ही रिएक्शन है। अगर लेस देन उससे रहा तो दिया है, उससे लेस देन रहा तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, प्रॉब्लम छोड़ के भाग जाएंगे। आएगा नहीं यार, सल्फर कहीं भी कैलकुलेट करेगा तो -2 से नीचे जाएगा ही नहीं कैलकुलेशन में। किसमें? जीरो में हाँ +2 आता है, हाँ +2 का कोई ऐसे क्या किया मैंने ये बताऊंगा ना उसको, जो स्टार्ट किया उसको। क्या क्या बताऊंगा ना, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, सिलिका जेल, ये मॉर्फस होता है। सामा क्या वो आपको नहीं बता रहा, वो मैं बताऊंगा। B2H6 वाला भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं चलो मैं बता दूंगा ये सब।
चलिए हो गए सबके? आपको जल्दी से लिखना है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, फिर आप ट्राई कर सकते हो। SiO2 एक क्रिस्टल फॉर्म में है, इसका क्वार्ट्ज बोलते हैं, ये एमॉर्फस फॉर्म है, सिलिका जेल होता है। वो ऐसे उसके बाद SOF4 है। हाँ SOF4 है। डंकी क्या करना है अपने को? डंकी क्या करना है? जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। सब में सेंट्रल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए आप। तो फ्रैक्शन में है वो भी लिखो, देख सेम रूल वैलिड होगा। सबने बस फाइंड कर लिया क्या?
हो गए? सबने फाइंड कर लिया? अगर आपने फाइंड कर लिया तो कुछ आप आंसर बता सकते हो, वही ट्रिक यूज करो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 14/4 कितना होता है? तो ये प्लस 3.5 होगा। फिर से की पॉइंट फास्फोरस 3 और 5 में मिलता है, 3.5 का कोई होता ही नहीं है, तो एक 3 वाला एसिड लिखेंगे और एक 5 वाला एसिड लिखेंगे। भाई दोनों हो गए, नियर हाईएस्ट नियर लोएस्ट दोनों हो गए। क्या बोलिए? IF में +1 है भाई, जो क्लोरीन के लिए जो है ना, सब ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए। आयोडीन का +1 का एसिड HOI है, HI कहाँ पे? बढ़ेंगे क्या? H सारे एसिड भाई जो क्लोरीन के लिए होते हैं वैसे वहाँ पे उतरना, आपको हाइड्रोजन के लिए सोचना है। मैं आंसर बताऊं? कैंसिल वन नहीं पढ़ाएंगे, रिवाइज जो भी सेंट्रल एटम है ना, जैसे IF में कौन सेंट्रल एटम होगा? आयोडीन, इसको प्लस चार्ज आएगा उसपे, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज सेंट्रल एटम। कभी कंफ्यूजन बताऊंगा, बताऊंगा। चलिए अपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया। अब से मैं आंसर देखो कैसे लिखेंगे। BCl3 का यहाँ पे +3 है क्या? +3 वाला एसिड तो है, यहाँ पे आंसर H3BO3 आ जाएगा। ये भी +3 है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे +3, ये भी H3BO3। यहाँ पे बोरॉन +3 है क्या? तो फिर से क्या आएगा? यहाँ पे बोरॉन तो +4 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेंज इसका +3 तक ही है, तो क्या आएगा इसमें? H3BO3 + H2O। B2H6 कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखोगे बोरॉन पे डेल्टा प्लस, H पे डेल्टा माइनस। अब ऐसे सोचा, बोरॉन पे डेल्टा प्लस है, H पे डेल्टा माइनस है, HOH सप्लाई करना है, HOH सप्लाई करना है, तो इसको H+ सप्लाई करोगे, इसको H- सप्लाई करोगे, तो बोरॉन का एक एसिड बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? H3BO3। लेकिन साथ में और क्या बनेगा? H- है, तो फिर क्या बनेगा? H- को H+ सप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? H2 गैस बन जाएगा, H3BO3 + H2 गैस। CO के केस में देखिए, आपको पता है 4 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, कौन कौन से? CO, H2O, NO and N2। CO, H2O, NO and N2। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब होता है छटंकी। छटंकी तो दिख रहा है क्या? बहुत अच्छी बात, मुझे तो दिख नहीं रहा है, तू मुझे दिख रहा है, मस्त पक्का। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है क्या? न्यूट्रल ऑक्साइड का डेफिनेशन होता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं यार। न्यूट्रल है तो वो वाटर में उसका कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन देगा क्या? NO भी न्यूट्रल है, नहीं देगा, N2O भी न्यूट्रल है, ये भी नहीं देगा। न्यूट्रल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ही नहीं, तो ये इसका लॉजिक लिख लेना, ये क्यों? बिकॉज ये न्यूट्रल हो जाएगा। CO2 वही सेम लॉजिक, तो कौन सा एसिड बनेगा CO2 में?
+4 है तो H2CO3 बन जाएगा। N2O3 में सर वो B2H6 में बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। किसमें बोली? B2H6 में बोरोन एंड हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2 से ज्यादा होता है, बोरोन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2 होता है। हाइड्रोजन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक। बोरोन हाइड्राइड है तो ये H3BO3 + H2 बनेगा। N2O3 तो ये +3 में है क्या? बोलिए क्या बनेगा? HNO2। N2O4 +4 है, +4 का कोई एसिड होता ही नहीं है तो क्या बनेगा? HNO2 + HNO3 +3 एंड +5 का एसिड, ये भी +4 का ही है, क्या बनेगा? सेम बनेगा क्या? HNO2 + HNO3। N2O5 +5 है, क्या बनेगा? NCl3। ये देखो स्टार मार्क किया मैंने ये मैकेनिज्म से बताया। NF3 NCl3 याद है? NF3 का हाइड्रोलिसिस होता है, नो हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं दे तो नो हाइड्रोलिसिस। लेकिन हाँ ड्रास्टिक कंडीशन अगर लिखा हो फिर किस में जाएगा? NF3 किस में जाएगा? N2O3 एंड NCl3 वो ड्रास्टिक कंडीशन में है, यूजुअली नहीं होता है। NCl3 से क्या बनता है? ये याद रखो, मतलब ये मैंने मैकेनिज्म होता है NH3 + HCl, ठीक। SiH4 पे फिर से वैसे ही सिलिकॉन H- सिलिकॉन का हाइड्राइड है तो एक तो H2 और दूसरा SiOH4। SiO2 क्रिस्टल फॉर्म में याद रखें, क्रिस्टल फॉर्म अगर होगा तो ये फिर से रिएक्ट नहीं करता है, तो क्रिस्टल फॉर्म वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एमॉर्फस फॉर्म में एमॉर्फस फॉर्म रिएक्शन देता है और ये पूरा सा आपको याद रखना पड़ेगा। सिलिकॉन का H2 SiO3 बनता है यहाँ पे, बस ये याद रख लीजिए। तो सिलिकॉन में SiO2 दो टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म और एक एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म जैसे क्वार्ट्ज है ये, एमॉर्फस फॉर्म सिलिका जेल है, इसका एग्जांपल है। क्रिस्टल फॉर्म वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि क्रिस्टलाइन मीन सॉलिड होते हैं, ठीक। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको याद है? सॉलिड स्टेट में पता था फर्स्ट लेक्चर। these दोनों फॉर्म इसी के हैं। क्रिस्टल फॉर्म रिएक्ट नहीं करता है, नो हाइड्रोलिसिस, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये एमॉर्फस फॉर्म होगा तो ये H2SiO3 देता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, याद रखिए। PCl3 आप की पॉइंट्स बता सकते हैं, क्या बनेगा? +3 है ना, H3PO3 +5 है, क्या बनेगा? PO4। POCl3 में फास्फोरस +5 में है, क्या बनेगा? H3PO4। सल्फर यहाँ पे +6 में है, H2SO4। सल्फर यहाँ +4 में है, H2SO3 +4 में है, H2SO3 +6 में है, सल्फर +6 में है, नो हाइड्रोलिसिस। SF6 बताया था ना अभी, SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, थोड़ा याद भी रखो, ये सल्फर +6 में है, ये H2SO4। फास्फोरस यहाँ पे +3 में है, क्या बनेगा? H3PO3 3.5 है, इससे ज्यादा है, क्या बनेगा? यहाँ भी +4 है, यहाँ पे +4.5 है, तो इन तीनों में ही आंसर कॉमन होंगे। तीनों के आंसर क्या होंगे? H3PO3 + H3PO4। ये +5 आ गया, अब क्या हो जाएगा? H3PO4। यहाँ पे H4P2O5 में कितना है ये? +3 है ना, क्या बनेगा? H3PO3 +3 का एसिड। यहाँ पे क्या है? +4 का कोई एसिड होता है क्या? जितने भी डाई बेस यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है, इनका हाइड्रोलिसिस कर सकते हो आप, तो वही बनेगा। +4 है मतलब एक बनेगा H3PO3 + H3PO4। H4P2O7 यहाँ पे क्या आएगा? +5 आ रहा है, तो फिर क्या बनेगा? यहाँ पे +6 होता ही नहीं है, तो मतलब गलत ही आया था, आउट ऑफ रेंज है, मतलब क्या बनेगा? एक H2O2। H2S2O5 कितना है ये? +4। बताओ क्या बनेगा? H2SO3 प्लस नहीं, H2SO3 बनेगा, +4 का एसिड होता है। H2S2O6 में +5 का एसिड होता ही नहीं है। सल्फर में तो क्या बनेगा? SO3 प्लस H2SO4। यहाँ पे प्लस कितना ये होता है क्या? H2SO4। ये +7 होता ही नहीं है,
आउट ऑफ रेंज क्या बनेगा 4 प्लस H2O2 H3PO5 फास्फोरस प्लस 7 में आ रहा है, होता ही नहीं है, आउट ऑफ रेंज है, क्या बनेगा प्लस H2O2 IF7 आयोडीन प्लस 7 में है HiO4 प्लस F माइनस HF हो जाएगा, Cl प्लस 5 में है HClO3 प्लस HF, Cl प्लस 3 में है HClO2 प्लस HF, आयोडीन प्लस 5 में है HiO3 प्लस HF, ब्रोमीन प्लस 5 में है HBrO3 प्लस HF, IF आयोडीन प्लस 1 में है, क्या हो जाएगा HiO प्लस HF, क्लोरीन प्लस 1 में है, क्या होगा HClO, क्लोरीन यहाँ प्लस 4 में है, बोलो प्लस 4 का क्लोरीन का कोई एसिड होता है? हैलोजन ऑलवेज प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 में होते हैं, तो प्लस 4 का कोई एसिड होता ही है, क्या करेंगे अपन HClO2 प्लस क्लोरीन यहाँ प्लस 7 में है HClO4, आयोडीन प्लस 5 में है HiO3, क्रोमियम, अब ये दो क्रोमियम का प्लस 6 एंड H2Cr2O7 क्रोमिक एसिड होता है, क्रोमिक एसिड होता है H2CrO4, इसका नेम है क्रोमिक एसिड, H2Cr2O7 को बोलते हैं डाइक्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड, Mn2O7 का HMnO4 होता है, नोट करिए हो गया सबके? अच्छा जैसे इसका नेम पर मैंगनीक एसिड होता है, पर मैंगनीक हो गए सारे? एक बार देख लेना, मतलब कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, जैसे CO है NO2 ये न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, SiO2 वाला याद रखें थोड़ा सा, और बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था NF3 NCl3 PCl3 तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात